जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दलों की चुनावी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपना दमखम दिखाते हुए कई बड़ी पार्टियों की नींदें उड़ा दी हैं। अगर बात करें पूर्वी दिल्ली की, तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सांसद प्रत्याशी संजय कुमार ने विशाल जनसभा करते हुए पूर्वी दिल्ली में विशाल जन रैली निकाली, जिससे सभी पार्टियों के होश उड़ गए हैं। पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी संजय कुमार ने जनता से अपने चुनाव चिन्ह लैपटॉप पर वोट देने की अपील के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो जनता के अहम मुद्दों महंगाई, रोजगार, अच्छी शिक्षा, पानी, बिजली, हॉस्पिटल तथा स्कूल की सुविधाएं प्रदान करेंगी। इस मौके पर पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपमाला श्रीवास्तव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी जनता के हितों के लिए कार्य करती है। अगर हम जीतते हैं तो जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इसीलिए आगामी चुनाव में 25 तारीख को लैपटॉप का बटन दबाकर संजय कुमार को विजयी बनाएं। मैडम, आज ये दिल्ली की पूर्वी लोकसभा में आप यहाँ पर जो पदयात्रा आपके प्रत्याशी निकालने हैं, तो इस पदयात्रा के जरिए क्या मैसेज आप देंगे पार्टी? हम कहना चाहेंगे कि दिल्ली पूर्वी के जो है सभी वोटर्स हमारे संजय जी को वोट करें और अपनी लोकसभा को मजबूत बनाएं। किन किन मुद्दों को लेकर आपकी जो सियासी पार्टी है चुनाव लड़ रही है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के समय में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि जो है महंगाई लोगों की, आम जनता को मारे डाल रही है और बेरोजगारी युवा को जीने नहीं दे रही है। लेकिन इसी लोकसभा में एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर चुनाव लड़ रही है, विकास के मुद्दों की बात नहीं करिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो सिर्फ विकास की बात न करके सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव करने से केवल आप किसी का मन तो जीत सकते हो, लेकिन जो है उसका आत्मा नहीं जीत सकते हो। आप इंसान को जीने के लिए जो है रोजगार चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने से रोजगार नहीं मिल जाता है। तो आप किस तरीके से रोजगार देंगे? क्या मुद्दे हैं आपके? किस तरीके से बेरोजगारों के लिए आप काम करेंगे? आने वाले समय में अगर हमारे प्रत्याशी जीत जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया लगवाएंगे, लोगों को रोजगार के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे, तरह तरह के काम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और था बड़ा कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रिक्शे पे होर्डिंग लगे हैं, जो आपके पंपलेट है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं है, उसमें पार्टी का नाम नहीं है। तो क्या निर्दलीय उम्मीदवार है? नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार। रिक्शे में आप देख सकते हैं दोनों तरफ बैनर लगे, उसमें नाम नहीं है। छोटे पार्टी से पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है, ये देखिए होर्डिंग चिपक रहे हैं, ये भी है। हमारे को जैसे प्रकाशन में दिया था ना, उन्होंने गलती से मिसप्रिंटिंग हो गया वो। बाकी तो कंप्लेंट में देखो जो चिपक रहे हैं उनमें देखो आप, उसमें पब्लिक पॉलिटिकल नाम है। जीत हमारे प्रत्याशी की होनी चाहिए, ना कि जो है पार्टी की। प्रत्याशी चुनाव लड़ा है, हमारा वोट प्रत्याशी को हमारे करिए। यही सवाल था कि आपका उम्मीदवार जो है वो निर्दलीय है या पार्टी से है? पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन कुछ मिसप्रिंट हो गया है जिस कारण पार्टी का नाम नहीं आ सका है। लेकिन फिर भी आप वोट हमारे जो है प्रत्याशी को करिए। सभी लोग, हमारी ये अपील रहेगी कि आप सभी हमारे प्रत्याशी संजय जी को वोट करिए। पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी जिंदाबाद! पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी जिंदाबाद! पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से संजय कुमार। भाइयों, मैं ये समस्या लेकर सबसे बड़ी जो विश्वासनगर के क्षेत्र में समस्या है वो पानी की है। पानी से हर घर में किल्लत है और मैं भी इस किल्लत से परेशान हूँ। इसीलिए भाइयों, मैं आपके बीच में आया हूँ ताकि बीच में आपके संघर्ष कर सकें और इस समस्या को दूर कर सकें। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। आपको पता है हर घर में, पहले तो एक घर छोड़िए, एक बेरोजगार, हर घर में बेरोजगार है। और भाई गरीब आदमी इतना त्रस्त है कि उसने अगर सुबह खाने का नहीं, रात का नहीं पता, रात खा लिया सुबह का नहीं पता। तो मैं भाइयों आपसे कहना हूँ, निकम्मी सरकारों को, जैसे केजरीवाल जी हमारे, केजरीवाल जी ने वादे किए थे कि मैं ये लूंगा, मैं कभी कोई सरकारी तो नहीं लूंगा। वो आपने देखा कि सारा सब कुछ उन्होंने अपने घर के लिए उन्होंने 70 पेड़ काटे हैं। जहाँ कहते हैं एक पेड़ लगाना चाहिए, एक पेड़ से कम से कम 70 आदमी फलते हैं। जो 7 आदमी को उन्होंने ऑक्सीजन छीन ली उन लोगों से। और भाइयों, इतना भ्रष्ट अगर इतिहास में देखा जाए ना कि सबसे भ्रष्ट सरकार वो केजरीवाल जी सरकार है। तो क्या मानते हैं कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आपको जनता समर्थन कर पाएगी?
देखिए, जनता समझदार है, जनता पहले ना समझती, पर जनता देख रही है कि अगर चोर आपस में मिल रहे हैं तो वो बड़ा धमाका करने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि बड़ी चोरी करने के लिए मिल रहे हैं वो। तो भाइयों, ये सारे चोर हैं, किसी ने कोई घोटाला, किसी ने मतलब सबने घोटाला किया, किसी ने दारू घोटाला, किसी ने व्यापार घोटाला, किसी ने चंदा घोटाला, किसी ने थोड़े से घोटाला। कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा दो मेरे को जिसने घोटाला ना किया हो। संजय जी, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं जी। किस तरीके का रोजगार देंगे अगर आपकी जीतोगे तो? मैम, मेरे जो एजेंडे के अंदर है वो ये है कि जैसे कि सभी सरकारें कह रही हैं हम 1000 रुपये फ्री देंगे, 1000 रुपये देंगे महिलाओं को, हम आपको ये देंगे, मतलब फ्री का सबको फ्री की रेवड़ी बांटे हैं। मैं फ्री की रेवड़ी ना बांट करके हर घर में रोजगार का काम करेंगे। जैसे कि आपने देखा छोटे मोटे पटरी रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको रोजगार के लिए अवसर मुहैया कराए जाएंगे। सर, महिलाओं के लिए क्या है आपके पास? महिलाओं के लिए यह है कि जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि छोटे छोटे केंद्र खोले जाते हैं सिलाई के, उनको अपने फ्री ना करके उनको इतना वो कर देना, डिपेंड अपने ऊपर डिपेंड कर देना ताकि वो किसी से फ्री ना मांग सके। जिस तरह से सरकारी नौकरी की हम बात करें, प्राइवेट की बात है, पकौड़ा बेचने की बात तो मोदी जी ने भी की थी, और आप रेहड़ी पटरी की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से सरकारी संस्थानों में लगातार निजीकरण हो रहा है, तो ऐसे में रोजगार कहाँ मिलेगा युवा को जो पढ़ लिख के रोजगार युवा रहे? उसी के लिए तो मुहिम जारी की हमने ये। और बाद में आप सेंटर की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर और पढ़ाई सेंटर, ऐसे बहुत सेंटर चल रहे हैं, आपका सेंटर जो खुलेगा उसमें क्या? मैम, जो सेंटर चल रहे हैं उनमें ऊपर से पैसा आता है, पर वो बीच में खाया जाता है, वो ऊपर से आता है। अगर जैसे मान लो किसी की सरकार हो, ऊपर से पास होता है 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, वो उन तक पहुंचता ही नहीं है, वो उनके बीच में जो दलाल बैठे हुए सब खा जाते हैं। तो हमारे बीच में कोई दलाल नहीं होगा, हमारा जो प्रोत्साहन होगा ना उनके लिए राशि होगी, वो सीधे डायरेक्ट उन तक पहुंचेगी। चुनावों से पहले नेता बड़े बड़े बात करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद जनता। मैडम, मैं आपको बता दूं, मैं नेता नहीं हूँ और ना मैं आप ही का भाई हूँ, आप ही का बच्चा हूँ। मैं नेता में कोई वादे नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बीच से काम करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर पानी की समस्या दूर नहीं हुई ना तो मैं अनशन पे बैठूंगा, ये नहीं कि मैं वादे करूंगा आपसे। एक बार पार्टी के मुद्दों से विचारधारा से अवगत कराता है। पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये पता है, सेम जो सबसे बड़ा मुद्दा है आप भी जान रहे हो, पानी का है, दूसरा बेरोजगारी का है, और तीसरा जो हमारे बुजुर्ग और विधवाएं बहनें हैं ना जिनकी पेंशन नहीं आती है। आपको बता दूं, मैं पेंशन में आती है पर 2-2 महीने लेट करते हैं। क्यों करते हैं? इनको बैंक में रख के कुछ पैसे का ब्याज खाना होता है। आगे से कहते हैं रिलीफ हुई, सब कुछ रिलीफ होता है, पर पैसे गरीब आदमी के खाते में नहीं पहुंचते, क्योंकि इनको अगर उसका ब्याज खाना होता है। ऐसे सरकारी हमारे केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं उसमें एमसीडी में आ जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपने देखा हुआ पहाड़, पूरे पहाड़ जो कभी हिमाचल में या उत्तराखंड में हुआ करते थे, अब दिल्ली में पहाड़ है, आपको बाहर जाना पड़ेगा, आप हिल स्टेशन यहीं आ गए, आप यहीं घूम सकते हैं आप। पर क्या है, एक टाइम आ जाता है ये आंखों जलन और बदबू से लोग तरस हैं, पर सबको मस्त, कोई दारू उठाने मस्त है, कोई अपना किसी, मतलब सबको अपनी जेब भरनी है। तो जनता से कोई अपील जो आप करना चाहें? जनता से मैं यही अपील करूंगा, भाइयों बहनों और मेरे बुजुर्गों और मेरे साथियों, आपसे अपील है उस व्यक्ति को वोट दें जो आपके बारे में सोचे। ये जो इंडी गठबंधन है या कोई भी गठबंधन है, इसको नकारें, अपने हक को पहचानें और अपने सही हाथों को वोट दें, ताकि जो आपके साथ और आपके कंधे से कंधे मिला के चल सके। आप थैंक यू।